सोलह कारण भावना भाग 2 तारीख 6/8/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभुजाय नमो वैरे सर्वसामान्य नमो सर्वेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो नम मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री समदभद्र आचार्य देव रचित रत्नकरण सावकाचा। इसका छठा अधिकार है भावना अधिकार। भावना अधिकार के ऊपर पंडित सदाशिवदास कासलीवाल की टीका। इस 16 कारण भावना में सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। कृपादेव ने कहा है कि आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान है। तो ये भावना का स्वरूप बता रहे हैं। इसमें दारंगा में अपन ने लिया था 16 कारण भावना की पूजा, उसका विस्तार तो कल चला। आज एक एक भावना का विस्तार से वर्णन चलेगा। उसमें पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि में क्या है कि सम्य दृष्टि कोई होती है, इसको आत्मज्ञान नहीं है, ऐसे जीवों को ये भावना नहीं होता। आत्मज्ञान के पहले तो मुझे शांति चाहिए, संपूर्ण शांति चाहिए, किसी भी प्रकार से अशांति नहीं चाहिए, ऐसी भावना होती है। और इस भावना के बल से खोज होती है कि शांति का रास्ता कौन सा है या शांति कैसे मिले, कहाँ है, उसकी खोज होती है। वो खोज ऐसी होती है कि वो भूख प्यास संसार के भोग विलास उसको किसी को भी नहीं गिनती है। सब में से रुचि चले आती है, सब में से रुचि चले जावे। तो इस प्रकार के वो शांति का स्वरूप ऐसा है। ऐसी शांति मतलब ये आत्म भावना के कारण से ऐसी शांति उत्पन्न होती है तो संसार की रुचि उड़ जाती है, उदासीनता आती है, आत्म कल्याण की भावना जगती है। शांति का ठिकाना कहाँ है, शांति का रास्ता कौन सा है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, किसकी संगति करना किसकी नहीं करना, इसकी खोजबीन चलती है। वो आत्म भावना के कारण से आत्म शांति की भावना जरूर होती है। लेकिन यहाँ बात इसकी चल रही है कि आत्म शांति की खोज पूरी हो गई, सदगुरु मिल गए, सदगुरु का वाणी सुनी, उनका रहस्य समझा और अंतर्मुख हुए। अंतर्मुख अवलोकन और वेद ज्ञान के प्रयत्न से अनंत पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप को प्राप्त किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति की यानी श्रद्धा गुण कंप्लीट हुआ। आत्मा के अनंत गुणों में से श्रद्धा गुण 100% परफेक्ट हो गया। उसमें अभी 1% भी कमी नहीं है। परमात्मा को जितना विश्वास अपने आत्मा का होने पने का है, उतना ही विश्वास चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि जीव को उतना ही विश्वास होता है। शीत परमात्मा अर्वन परमात्मा को जितना विश्वास अपनी आत्मा के ऊपर है, उसी लेवल का, इसमें रंच मात्रा भी क्वालिटी में फर्क नहीं। ऐसा विश्वास कि मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ, ऐसा विश्वास चौथे गुणस्थान बोलती जीव को होता है, सम्यक दृष्टि जीव को होता है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा का दर्शन होते ही सम्यक दर्शन का चैप्टर पूरा हुआ, श्रद्धा का चैप्टर पूरा हुआ। लेकिन आत्मा में अनंत गुण है, तो श्रद्धा गुण सम्यक होने से इसकी छाप अनंत गुणों पे फिर गिरती है। तो बाकी के जो गुण है उसमें भी आंशिक शुद्धि तो सभी में आती है। आत्मा के अनंत गुण में से कुछ गुण तो ऐसे हैं कि हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, अशुद्ध हुए ही नहीं। लेकिन जो जो गुण अशुद्ध हैं उसमें भी श्रद्धा गुण कंप्लीट होने से, आत्मा का अनुभव होने से उसमें भी आंशिक शुद्धि आ जाती है। लेकिन फिर भी श्रद्धा श्रद्धा है और ज्ञान ज्ञान है और आचरण आचरण है। जरूरी नहीं है कि श्रद्धा में मलिनता नहीं है तो ज्ञान में अभी
सभी प्रकार की शुद्धता आ गई हो या आचरण में पूरी शुद्धता आ गई हो, ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए ये दर्शन विशुद्धि जो भावना होती है वो ज्ञानी को, चौथे गुणस्थान वाले को, पांचवें गुणस्थान वाले को और छठे सातवें गुणस्थान वाले को, मुनिनाथ को होती है। इसमें क्या है, दर्शन विशुद्ध, दर्शन तो प्राप्त हो गया लेकिन अभी निर्मल नहीं है। जैसे नल का पानी आया, पानी तो आया लेकिन इसमें हो सकता है जीव जंतु हो, बैक्टीरिया हो, कचरा हो, तो इसको छानना है। ऐसा ही नहीं पी लेना है लेकिन छान करके पीना है। तो आत्मा का अनुभव हुआ तो भी अनुभव होने के बाद उसको शुद्ध करना है। आत्मा का अनुभव तो पूर्ण शुद्ध है श्रद्धा की अपेक्षा से, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से, आचरण की अपेक्षा से वो भी मलिन अवस्था में है, पूर्ण शुद्धि नहीं है। तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी ऐसे 25 दोष रह जाते हैं कि जिसको शुद्ध करना आवश्यक है। जब तक उसकी पूर्ण शुद्धि नहीं होती है तब तक सम्यक दर्शन है जरूर, लेकिन वो सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। और इस शुद्धता होने के बाद उसको वितराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। हाँ। तो ये सराग सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दृष्टि जीव को दर्शन भले ही प्राप्त हो गया है, मतलब आत्मा का अनुभव भले ही प्राप्त हुआ है, लेकिन अब इस अनुभव को निर्मल करना है, छान लेना है। इसमें जो दोष लगते हैं उसको दूर करना है और गुणों की वृद्धि करनी है। तो ऐसी जो भावना है दर्शन विशुद्धि भावना, दर्शन को पवित्र करने वाली, उसमें जो दोष है उसको हटाने वाली, ऐसी जो भावना है वो दर्शन विशुद्धि भावना है। शुद्ध कैसे करना वो सवाल नहीं है, क्योंकि ये भावना में करना धरना नहीं होता है और मोक्ष मार्ग में भी करना धरना नहीं होता है। इसलिए हम भावना पाते हैं और इस प्रकार से अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जब वो दोष निकलने वाले होंगे तब निकलेंगे। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी गलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलती नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती होती जरूर है, दोष जरूर है, लेकिन दोष को दोष मान लेंगे तो हम उसको हटाने का प्रयत्न भी करेंगे। दोष को ही गुण मान लेंगे कि हम बराबर सही चल रहे हैं, तो फिर वो गलती निकलने वाली नहीं है। जानने में ज्ञान क्लियर होना चाहिए। ज्ञान सही होगा तो आचरण भी सही होगा। जैसे कल दृष्टांत दिया कि छोटे बच्चे को विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तो गर्म वस्तु को भी छू लेता है, चप्पू भी उठा लेता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। ये चक्कू है, लग जाएगा, खून निकलेगा, गर्म लगने से हम गर्म चीज को हाथ लगाने से जल जाएंगे, उसको ज्ञान नहीं है। वो 500 रुपए की नोट भी उसके लिए कागज के बराबर है, वो काट देता है उसके हाथ में दिए थे, क्योंकि उसको वैल्यू समझ में नहीं आता है कि 500 रुपए की नोट है, कोई कागज का मामूली टुकड़ा नहीं है। तो उसका आचरण कैसा रहता है कि उसको फाड़ भी सकता है वो, या गर्म वस्तु हाथ लगा करके वो जल भी सकता है। दुख का कारण होने पर भी वो बदल जाता है। तो ज्ञान में अगर सही जानकारी रहेगी तो इरादा पूर्वक ऐसी कोई गलती से करने से हम बच जाएंगे। ज्ञान और आचरण बराबर है? नहीं, वो भी अलग अलग है। श्रद्धा ज्ञान आचरण सब सेपरेट सेपरेट है। जितना ज्ञान है आचरण भी वैसे है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। ज्ञान बराबर पूरा हुआ तो भी आचरण पूरा हुआ ऐसा नहीं है। सब सब्जेक्ट अलग अलग, डिपार्टमेंट पूरे अलग अलग, सभी गुण अलग अलग काम करते हैं। जैसे आँख का काम कान नहीं करे, कान का काम नाक नहीं करे, सबका अलग अलग काम है। सुनने का काम कान नहीं करे, देखने का काम आँख ही करे, ऐसा है। ऐसे आत्मा में जो गुण है उसमें श्रद्धा का काम श्रद्धा करे तो वो तो अनुभव होते ही पूर्ण हो गया। लेकिन ज्ञान में कमी है, चारित्र में कमी है, सुख शांति में भी कमी है, वीर्य में भी कमी है, पुरुषार्थ में भी कमी है। अब इसको पूर्ण करना है। लोग ज्ञानी होने पर भी अपने को अज्ञानी मानते हैं। उसका कारण क्या है कि उसको ये विज्ञान समझ में नहीं आता है, श्रद्धा क्या, ज्ञान क्या, चारित्र क्या। इसीलिए वो अंदर में भले ज्ञान हुआ है, वेद ज्ञान हो गया है, आत्मा का अनुभव हुआ है, लेकिन जब तक ज्ञान में अधूरा है, जब तक आचरण सही नहीं है, तब तक बाहर वाले जीवों को, बाह्य दृष्टि वाले जीवों को ये पता ही नहीं चलेगा कि हम ज्ञान दशा में आ गए हैं। पता कराने का कोई हमारा प्रयोजन नहीं है। अगर वो जाने तो भी हमको कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि हम ज्ञानी है क्या अज्ञानी है। उनको तो हम अज्ञानी ज्ञानी सब बराबर लगता है, उनको वो पहचान नहीं है। क्योंकि एक तो जीवों की भावना आत्म कल्याण की नहीं है। आत्म शांति की भावना है तो पहचान लेंगे, लेकिन आत्म शांति की भावना नहीं होने से हम उनको, सामने ज्ञानी हो तो भी हम उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि आचरण गलत है, ज्ञान तो कमजोर है। 2-4 सवाल करते ही हम जवाब बराबर नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ज्ञान नहीं है, समय दर्शन नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। समय दर्शन होने के बाद भी ज्ञानावानों के कारण से, ज्ञान कमजोर होने से हम सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आचरण भी शुद्ध नहीं हो सकता है अंतराय कर्म के उदय से।
ये सब होता है। यहाँ कहते हैं कि दर्शन विशुद्धि भावना भाना, दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावना भाने से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, उसी भाव में मोक्ष जाता है, या फिर तीसरे भाव में तो अवश्य मोक्ष जाता है। ऐसी ये 16 कारण भावना की फल है, भावना का फल ऐसा है। दर्शन विशुद्धि सहित 16 कारण भावना भाने से, उत्कृष्ट भावना भाने से तीर्थंकर पद मिलता है, ये बात उन्होंने कही है। और किसी जीव को कम भावना होती है, 16 में से 10 हुई, 5 हुई, तो वो हिसाब से फिर तो वो हिसाब से कोई जल्दी जाता है, कोई लेट जाता है मोक्ष में। लेकिन 16 कारण भावना पूर्ण रूप से किया अगर, तो जरूर तीर्थंकर ही बनता है, ये बात इसके अंदर है। लेकिन तीर्थंकर को भी इच्छा तो कोई नहीं करना है, नहीं करना नहीं हो जाता है। वो तो हो जाता है, इसका फल ऐसा है। अब करो, करने की वाली बात तो ये दुनिया में है ही नहीं। इस मार्ग में ऐसा करो वैसा करो बात नहीं है। सुनने के बाद भी कोई 16 कारण कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। कोई एक ही भावना में रहेगा, दर्शन विशुद्धि, बाकी भावना नहीं उत्पन्न होगी, तो भी मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि दर्शन विशुद्धि हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया, सम्यक दर्शन निर्मल हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। दूसरा कुछ नहीं होगा तो भी चल जाएगा, कोई वो बात नहीं। किसी को उड़े बस दूसरे भावना नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं। लेकिन पूरी की पूरी 16 कारण भावना अगर भा लिया कोई जीव, तो अवश्य तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, उसी भाव में या फिर तीसरे भाव में अवश्य मोक्ष जाता है। अब यहाँ दर्शन मोक्ष के बारे में, दर्शन विशुद्धि के बारे में चला था। अब आगे कहते हैं कि इस पहले ये भावना शुरू करने से पहले संसार का स्वरूप बताया था, शरीर का स्वरूप बताया था। इस संसार का स्वरूप बताने से भय लगता है, जन्म मरण नहीं करना है, ऐसा दुख हमको नहीं सहन करना है। और शरीर का स्वरूप देखते हुए हमारा राग है अन्य पदार्थों का, वो कम हो जाता है। सबसे ज्यादा राग शरीर पे करता है। शरीर का स्वरूप समझेगा तो उसको लगेगा कि मैं बेकार मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैं उसके लगाव करता हूँ, आखिर सब वेस्ट है। तो जब शरीर के प्रति लगाव भी नहीं रखना है तो औरों के प्रति तो क्या रखना, ऐसा करके उसका वैराग्य बढ़ता है। तो इसलिए पहले संसार का स्वरूप और शरीर का स्वरूप बताया था, बाद में भावना का स्वरूप किया। अब आगे कि अनंत काल से संसार में भटकने वाला कोई जीव, कोई अकस्मात काल लब्धि के योग से, ऐसा कोई इसका मोक्ष जाने का टाइम आ गया होगा अचानक ही, तो चाहे जितना पाप करता हो लेकिन अचानक उसका उठना हो जाता है, तो क्या होता है, उत्तम कुल आदि में योग हो जाता है। उत्तम कुल में जन्म लेता है और जिनेंद्र का धर्म उसको प्राप्त होता है। उत्तम कुल तो कई लोगों को मिलता है, लेकिन जिनेंद्र का धर्म तो नहीं भी मिले। लेकिन इसका मोक्ष जाने का टाइम नजीक आया है तो उसको सब ये सुविधा हो जाती है ऑलरेडी, तो उसका उत्तम कुल भी मिलता है, मनुष्य भाव भी मिलता है, और जिनेंद्र का धर्म जो मूल धर्म है वितराग, वो भी मिल जाता है, जिससे वितराग सर्वज्ञ के अनेकांत रूप परमागम के प्रसाद से, वितराग सर्वज्ञ की वाणी है वो अनेकांतमयी है, ऐसे जो परम आगम जिसमें जरते हैं उसके प्रसाद से प्रमाण नए निक्षेपों को द्वारा निर्णय करके, प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय से, नए से माने शुद्ध नय, अशुद्ध नय, व्यवहार नय, निश्चय नय आदि, दृष्टि का विषय कौन सा, ज्ञान का विषय कौन सा, ऐसा अलग अलग नय होती है। तो नए से और निक्षेपों से, ज्ञेयों के द्वारा निर्णय करके, परीक्षा प्रदानी हो करके, ऐसा ही मान लेना नहीं है, हर बात समझ करके दिमाग में अच्छी तरह से बैठे और हमको हमारी आत्मा को भी अच्छा लगे, ऐसे परीक्षा करने के बाद, जांचने के बाद, ऐसा ही हमारी बुद्धि नहीं पहुंचती है तो मान लो, ऐसी बात नहीं, परीक्षा करना पड़ेगा एक एक बात, और अपने आत्मा से उसको, अपने आत्मा नहीं बोले तब तक उसका परीक्षा करके छानबीन करके मानना है, इसके पहले नहीं मानना है। इसका बोलते हैं परीक्षा प्रदान होकर। सदगुरु तो एक बात कही, लेकिन हमको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, हमारा हित इससे होता है कि नहीं होता है, उसकी परीक्षा करना। तो कैसे करोगे परीक्षा, जो वो कहते हैं वैसा हम करें, अगर शांति मिले तो स्वीकार करना, अगर अशांति मिलती है तो सवाल करना, कोई ऐसा क्यों हमको होता है, और उसका समाधान चाहना। समाधान नहीं मिले तो छोड़ देना सदगुरु का संगति, तो गुरु नहीं है समझ करके दूसरे को खोज करना। मतलब जब तक हम परीक्षा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा ये कार्य। तो परीक्षा प्रदानी होकर के वितरा की सम्यक ज्ञानी गुरुओं की कृपा से ऐसा निश्चय किया कि कभी अवसर ऐसा सुंदर आया, मोक्ष जाने का टाइम आया, तब ये सब होता है, ऐसी सब घटनाएं घट जाती, मनुष्य भाव मिले और उत्तम कुल मिले, जैन धर्म मिले, वितराग की वाणी सुनने को मिले। इसके बाद वाणी सुनने के बाद परीक्षा प्रदानी होकर के सब हर बात का निर्णय करे, निश्चय करे कि बात सही है कि नहीं है, मेरे हित के है कि नहीं है। और वितराग की सदगुरुओं की कृपा से, क्योंकि उन्होंने इतना परिश्रम किया हमारे को समझाने के लिए, हमने जो कुछ सवाल पूछे उसका समाधान भी उन्होंने बिना झिझक के, बिना कंटाला के भी
उन्होंने दिया। ऐसा नहीं कि तू जान तुम्हारा काम जाने, ऐसा नहीं। हमारे को समझाने में कहीं भी डाउट रहे तो इतनी मेहनत करके भी हमको ये वस्तु स्वरूप समझाया, तो उनकी कृपा भी हुई हमारे ऊपर। तो वितरागी सम्यक ज्ञानी गुरुओं की कृपा से हमने ऐसा निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कि मैं एक जानने वाला हूँ। सब कुछ चीजें बहुत सारी दिखती है, लेकिन मैं तो अकेला जानने वाला ही हूँ। सबको जानूं लेकिन सब जैसा नहीं हो जाता हूँ। मैं अलग भिन्न एक जानने वाला हूँ। ज्ञायक रूप हूँ, अविनाशी हूँ, अखंड हूँ, चेतना लक्षण वाला हूँ। जानना देखना मेरा गुण धर्म है, स्वभाव है। देह आदि समस्त परद्रव्यों से मैं भिन्न आत्मा हूँ। देह, जाति, कुल, रूप और नाम इत्यादि मुझसे अत्यंत भिन्न है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि कर्म के उदय से उत्पन्न हुए मेरे ज्ञायक स्वभाव में विकार है। कर्मों के कारण से मेरे में विकार उत्पन्न हुआ है। जैसे कांच का स्फटिक मणि होता है ना, उसके बाजू में लाल फूल रखो तो वो लाल दिखता है। जैसे मणि पूरा लाल हो गया है, पीला रखो तो पीला हो गया है, ग्रीन रखो तो ग्रीन हो गया है। ऐसे मैं तो परम पवित्र शुद्ध हूँ, लेकिन मेरी बाजू में क्रोध होता है, मन क्रोध करता है, उसका क्रोध का फोटो इसमें गिरता है, तो मैं क्या समझता हूँ कि मैं क्रोधी हो गया हूँ। जैसे मेरे में क्रोध घुस गया है, मेरे में लोभ घुस गया है, ऐसा। तो कर्मों के उदय के निमित्त से मैं क्रोधी, मानी, लोभी, ऐसा विकार मेरे स्वभाव में, ज्ञायक स्वभाव में हो चुका है। और स्फटिक लाल फूल भले ही बाजू में हो, लेकिन ये तो लाल नहीं दिखना चाहिए, तो क्या करना? अपने शुद्ध स्वभाव में रहना। शुद्ध स्वभाव में रहने से और मन में विकार जो आए उससे भिन्न जानने और केवल अपने शुद्ध स्वभाव को नजर में रखने से विकार रहित हो जाता है। विकार होने पर भी मैं तो शुद्ध हूँ, मैं कोई अशुद्ध हुआ है। तो ये सब जैसे स्फटिक मणि आ ही गया। जैसे स्फटिक मणि स्वयं तो स्वच्छ स्वभाव का है, निर्मल स्वभाव का है। उसमें दाग के संसर्ग से, मतलब फूलों के संसर्ग से काला, पीला, लाल, हरा अनेक प्रकार का रंग दिखता है। उसी प्रकार मैं आत्मा वो तो स्वयं तो स्वच्छ ही हूँ। गायक भाव में जरा भी अशुद्धि नहीं है, पूर्ण पवित्र है। मेरा आत्मा पूर्ण पवित्र है, निर्विकार है, उसमें कोई कलर वगैरह नहीं है। मतलब कोई काम, क्रोध, माया, लोभ ऐसा कोई भी दोष उसमें नहीं है। संकोच किरण है, कभी नहीं मिटने वाला है। मोह कर्मों के उदय जनित राग द्वेष आदि उसमें झलकते हैं, लेकिन वो मेरा रूप नहीं है, वो तो पराये है। इस प्रकार अपने स्वरूप का मुझे निश्चय हुआ है। आत्मा का अनुभव होता है तब ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं शरीर से भी भिन्न हूँ, सारी दुनिया से भी भिन्न हूँ, लेकिन जो राग द्वेष के जो मन में विचार आते हैं उससे भी मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। मेरे में इसका फोटो झलकता है, लेकिन जो काला, पीला, लाल ऐसा जो फोटो झलकता है, काम, क्रोध आदि जो विकार है उसमें झलकते हैं, तो वो तो क्षण भंगुर है और मैं तो अविनाशी ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा उसको निश्चय हो जाता है। तो यहाँ पर इसको आत्मा का ज्ञान हुआ। अब आत्मा का ज्ञान होने के बाद भी 25 प्रकार के जो दोष होते हैं उसमें से पहले 8 अंक की बात करते हैं। ऐसा ज्ञान होते ही उसको 3 प्रकार की मूर्ता, 8 प्रकार के मद। अभी शुद्धिकरण चल रहा है ना, तो आत्मा का अनुभव होगा, लेकिन 3 प्रकार की मूर्ता नहीं होना, 8 प्रकार के अभिमान नहीं होना, 6 प्रकार के अनायतन नहीं होना और शंका आदि 8 दोष नहीं होना। तो कितना? 3 और 8 11, 6 17, 17 और 8 25। आत्मा का अनुभव होने के बाद भी इस प्रकार के दोष रह जाते हैं। तो आत्मा का अनुभव हो चुका, लेकिन अभी ये दोष जो रह गए हैं उसको हमको मिटाना है। जो मिटाएंगे 25 प्रकार के दोष, तब दर्शन विशुद्धि नाम का भावना सफल होगी, तो उतना वो आगे बढ़ेगा। और पंचम गुणस्थान तभी आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। चौथे में से 5वें में कब आएगा? जब जीव पंचम गुणस्थान में प्रक्रिया। हाँ, ये दर्शन विशुद्धि का जो ये जो 25 प्रकार के दोष अंश मात्र भी नहीं रहेंगे, कर्मों में नहीं, करामों भी नहीं और अनुमोदना भी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। ये 25 के 25 दोष जरा भी नहीं रहेंगे आचरण में। अभिप्राय में तो नहीं है, क्योंकि आत्मा का अनुभव हो गया है। अभी अभिप्राय की बात नहीं चल रही है, यहाँ आचरण की बात चल रही है कि हमारा वर्तन इतना पवित्र, क्लियर कट हो कि इसमें एक भी 25 प्रकार के दोष न करना, कराना, न अनुमोदना, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। ऐसा जब हो जाएगा
तब पंचम गुण स्थान की जो 11 प्रतिमा होती है उसका पहला कदम रखेगा, वहां पर पहला फर्स्ट पॉइंट पूरा होगा। छोटी बुद्धि उसमें से हुआ, इसका भी विस्तार किया। आत्मा का अनुभव है तो चौथे गुण स्थान में एंट्री मिल गई। ऐसे ये जो पहला जो दर्शन विशुद्धि भावना है कि जो 16 कारण भावना का बेस है, अगर ये नहीं है तो और कुछ भी नहीं। तो ये जो दर्शन विशुद्धि में कौन से दोष है, वो दोष निकलना जरूरी है। पहले तो ये निकले तो पंचम गुण स्थान में एंट्री मिल गई। फिर पंचम गुण स्थान में और बहुत कुछ करना है, अभी तो एक ही कदम पूरा हुआ है, अभी तो 10 कदम और चलना है, तब जाकर के श्रावक पद पूर्ण होगा, तो पूर्ण श्रावक कहा जाएगा वो, जब तक नहीं होता है। तो ये चौथे गुण स्थान में जो स्थिरता होती है आत्मा की, उससे कई गुनी ज्यादा स्थिरता जब होती है तब ये 25 प्रकार के दोष चले जाते हैं। अब यहाँ अंदर के साथ इसका मिलान करना है कि 25 प्रकार के दोष कब तक रहेंगे, जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी अंतर्मुख होने की बार बार, और हमारे स्थिरता में कमी हो जाएगी, कमी रहेगी। स्थिरता होगी भी लेकिन उतनी नहीं होगी, मतलब कमी होगी, तो ये 25 प्रकार के दोष हमारे से होंगे। प्रैक्टिस बार बार करके अगर हमारी स्थिरता बढ़ गई तो ये 25 प्रकार के दोष निकल जाएंगे। जब 25 प्रकार के दोष संपूर्ण रूप से निकल जाएंगे, मन वचन काया कर्म कराऊं अनुमोदना से 9 कोटि से, तब समझना कि हम 5वें गुणस्थान में हमारा प्रवेश हुआ है और पहली प्रतिमा पूर्ण हुई। 11 प्रतिमा होती है, उसमें पहली प्रतिमा पूर्ण हुई। जब तक पंचम गुणस्थान में एंट्री नहीं है तब तक समय दर्शन में ये दोष रह जाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो है यहाँ पर लिया है कि 8 प्रकार के गुण लिया है कि समय दर्शन जो वितराग होते हैं उसको 8 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं, तब वो 8 प्रकार के जो शंका आदि दोष होते हैं वो चले जाते हैं। देखो श्रद्धा गुण कंप्लीट है, आत्मा का अनुभव हुआ है लेकिन फिर भी डाउट रह जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन मलिन है, समझना। अब 8 गुण प्रकट होते हैं तो वो शंका आदि 8 दोष निकल जाते हैं, तो 25 में से 8 जाएंगे आप इस प्रकार से। अब एक एक का गुण का वर्णन करते हैं कि समय दर्शन होने के बाद, आत्मा का अनुभव होने के बाद, और ये जान लिया, क्या निश्चय किया कि मैं एक जानने वाला हूँ, गायक रूप हूँ, अविनाशी हूँ, अखंड हूँ, चेतना लक्षण वाला हूँ, देह आदि समस्त परद्रव्यों में भिन्न आत्मा हूँ। ऐसा निश्चय हुआ किसको, जिसको आत्मा का अनुभव हुआ उसको। कैसे हुआ कि कोई अचानक काल लब्धि के योग से उत्तम कुल में जन्म हुआ, जिनेन्द्र रूपी जिनेन्द्र का उत्तम धर्म मिला, सर्वज्ञ देव की वितरागी वाणी सुनने को मिली, अरे उनके नहीं तो उनके द्वारा परमागमों के द्वारा, लेकिन वही वाणी सुनने को मिली, और उसमें नए निक्षेप और प्रमाण से ये वाणी सही है ऐसा निश्चय किया, परीक्षा करके उसको हाँ कही कि हाँ बिल्कुल सही बात है, उसके ऊपर चला, उसका प्रयोग किया, और प्रयोग करते करते जहां भी उलझन आई वहां वितरागी ज्ञानी पुरुषों की कृपा हुई, उन्होंने वो गुत्थी सुलझाने में हमारी मदद की प्रत्यक्ष रूप से। ऐसा करके हमको भी निश्चय हुआ। क्या निश्चय हुआ? मैं एक जानने वाला, गायक रूप, अविनाशी, अखंड, चेतना लक्षण, देह आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न आत्मा हूँ। देह, जाति, कुल, रूप, नाम इत्यादि मुझसे अत्यंत भिन्न है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए मेरे गायक स्वभाव में ये विकार है, लेकिन वे मेरा रूप नहीं है। मेरे गायक भाव में वो झलकते हैं लेकिन वो मेरा रूप नहीं है। इस प्रकार से अपने स्वरूप का निश्चय हुआ है, ये सम्यक दर्शन यहाँ हुआ। अब इसके उपरांत में जैसी स्थिरता बढ़ती है ऐसे 8 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। ये 8 प्रकार के गुण में सबसे पहला नंबर है वो निसंकित गुण है, तब शंका नहीं होती है किसी प्रकार से भी कि नहीं वो उनकी बात 90% मिलती है तो उनके पास जाने से भी हमको आत्मा का ज्ञान हो सकता है, क्योंकि देखो पूरी बात वही कहते हैं। 90% मिलान होती है तो फिर कहाँ नहीं मिलान होती है, वो तो वो समझने के लिए बुद्धि बहुत चाहिए, क्योंकि बीच बीच में मिला देते हैं तो फिर कितना, जैसे बासमती चावल अब बासमती 100 किलो प्योर, बासमती 100 किलो में से 90 किलो बासमती, और थोड़े थोड़े उसमें नंबर 1 सोना मसूरी मिला दिया 10%। बोलो अब क्या करोगे? तो एक जगह थोड़े होंगे कि 90% प्योर और 10% नहीं, ऐसा नहीं, वो तो मिला देता है। मिला देता है तो उसको फिर अपने को देखने वाले को क्या लगेगा, हाथ में लेगा तो क्या 90% दाने कैसे आएंगे बासमती, कहीं कहीं वो होंगे 10% में,
तो कहाँ गलती हो है वो पहचानने के लिए बहुत, हाँ, और उसको तीव्र मतलब 100% पे पहुंचा है वो जीव तो पहचान लेता है, लेकिन जिस जो 100% पे नहीं पहुंचा है, जो मुमुक्षु अवस्था में है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है, उसको तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाए। आत्मज्ञानी होगा वो तो पहचान लेगा, क्योंकि उसको 100% मालूम है कि क्या बात है। आत्मज्ञान होने के बाद भी इतनी लेवल तक पहुंचा है कि ये निशन का अधिक गुण प्रकट हुए हैं, वो तो पहचान लेता है और वो एक भी गलती को बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ पूर्ण शुद्ध मिलता है, प्योर माल मिलता है, वहाँ डुप्लीकेट क्यों लेवे? पैसे पूरे देना पड़ता है, तो ऐसा 10% कमी वाला माल क्यों लेवे हम? तो ये समझ में आना चाहिए। तो निसंकित गुण में क्या है कि सर्वज्ञ, वितराग, परम हित उपदेशक तथा 18 दोष रहित। कौन से 18 दोष है? हम जो भगवान बनना चाहते हैं, हमारी जो चरम सीमा होगी, शुद्धिकरण करने की चरम सीमा, कि हम अपने आत्मा को उपासना करते 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 कौन से लेवल तक पहुंचेंगे? क्या फायदा होगा? जब हम परमात्मा बनेंगे तो क्या होगा? तब 18 प्रकार के दोष नहीं होंगे। कौन से दोष नहीं होंगे? नंबर 1, भूख नहीं लगेगी, अब वो पीड़ा गई हमेशा के लिए। दूसरा नंबर, प्यास नहीं लगेगी। तीसरा नंबर, हमारा जन्म नहीं होगा। जब भगवान बनेंगे इसके बाद हमारा जन्म नहीं है। आर्यन भगवान का मृत्यु नहीं होता है, और उसको निर्वाण होता है। निर्वाण होता है तो सीधाले में विराजमान। फिर इस भाव से जाकर के किसी माँ के गर्भ में नहीं, जन्म नहीं होता है कि ये शरीर छूट गया आखिरी वाला, फिर अब किसी माँ के पेट में गए, गर्भ में गए, ऐसा कभी नहीं। जन्म नहीं है उसको। जन्म नहीं है तो बुढ़ापा आने वाला नहीं है। अब बुढ़ापा नहीं आने वाला तो मृत्यु भी आने का सवाल नहीं है। नेक्स्ट में तो जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं होने वाला है। खत्म। रोग नहीं आता है क्योंकि शरीर से रहित हो जाओगे। रोग तो शरीर में आता है, और जब हम परमात्मा बनेंगे तो हमको कोई रोग नहीं होगा। अच्छा, शोक नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का शरीर ही नहीं है तो पसीना नहीं, वो नहीं, ठंडी नहीं, गर्मी नहीं, तो कोई हमारे को तो हमको दुखी होने के कोई कारण नहीं है। भूख प्यास नहीं लगती है तो दुखी होने का क्या कारण है? बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है तो दुखी होने का क्या कारण है? तो कोई शोक नहीं हो। सारे संबंध टूट जाएंगे, माँ बाप, स्त्री, कुटुंब, परिवार के सब जितने भी ये संबंध तो शरीर से है ना। शरीर ही नहीं रहा तो उसमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम दुखी होने वाले नहीं, सारे संबंध टूट गए हैं तो कोई शोक नहीं होगा। भय नहीं होता है। भय तो मृत्यु आदि का होता है, लेकिन मृत्यु तो होने वाला नहीं। कोई पीड़ा वगैरह का होता है तो वो तो होने वाला नहीं, कि शरीर ही नहीं रहा तो फिर भय क्या का? तो भय नहीं होता है, सुना भी नहीं। लेकिन केवल ज्ञान हो गया है तो फिर पूरी दुनिया मालूम पड़ती है। जो नहीं जानी वो चीज भी मालूम पड़ जाती है, तो फिर हमको विस्मय कहाँ से होता है? इसमें नहीं होता है। राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्योंकि पूर्ण वितराग होने के बाद तो केवल ज्ञान हुआ है। एक भी अंश मात्र राग द्वेष नहीं हुआ है। सारा कर्जा चुकता हो गया है जगत के जीवों के साथ, तो राग द्वेष कहाँ से होगा? कोई लेने को आता नहीं दुख देने के लिए तो द्वेष नहीं होगा। कोई हमारा मित्र नहीं तो राग नहीं होता है। निंदा नहीं होती है। सारे अपने ज्ञान में सब कुछ जानते हैं, अच्छा भी बुरा भी, लेकिन निंदा होने का सवाल ही नहीं। किसी की निंदा नहीं करते। हमारा क्या प्रयोजन है? ये दोष है, निंदा करना, राग द्वेष, ये सब दोष है। वो सब खत्म। चिंता नहीं होती है, पसीना नहीं होता है, मद माने अभिमान नहीं होता है, क्योंकि सारे जीव परमात्मा दिखते हैं। चींटी का जीव भी उनको कैसा लगता है? पूर्ण ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरा हुआ परमात्मा। वर्तमान अवस्था कैसी भी हो, लेकिन मूल चीज की कीमत करोगे तो कैसी है वो चीज? सभी जीव परमात्मा है, तो फिर अभिमान नहीं होता है। किसी के प्रति मोह भी नहीं होता है, किसी के प्रति खेद नहीं होता है। अंतरंग में कोई अच्छा नहीं लगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब संपूर्ण शांति हो गई है। अरति नहीं है, मतलब अंदर में सुहाए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरति खत्म हो गया है। इस प्रकार के 18 दोष का अभाव हो गया है। किसको? परमात्मा को। जब हम शुद्धिकरण करेंगे, आत्मा की उपासना कर, अभी आत्मा को देख लिया है आत्म ज्ञान होने के बाद, समय दर्शन होते ही, अब उसका शुद्धिकरण करते करते हम कहाँ पहुंचेंगे? जितनी शुद्धि करते जाएंगे तब तक हमारी दशा में ये सब गुण प्रकट होंगे। हम 18 दोष से रहित हो जाएंगे तो परमात्मा बनेंगे क्या? तो ये सब 18 प्रकार का दोष का अत्यंत अभाव हुआ है। किनको? सर्वज्ञ परमात्मा को। और इन प्रकट फिर क्या हुआ? दोष का अभाव हुआ तो क्या मिला उनको? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य,
इत्यादि अनंत आत्मिक अविनाशी गुण प्रकट हो गए हैं, जो कभी खत्म होने वाले नहीं है। ये शुद्धि कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे जो देव है, आप्त है, जो ऐसा जो स्वरूप है, वही हमारे वंदन, स्तवन और पूजन करने योग्य है। जिसमें 18 में से एक भी दोष है, वो हमारे वंदन पूजन करने योग्य नहीं है, वो हमारे देव नहीं है, उसकी हमको उपासना करनी चाहिए। ये सम्यक दर्शन होने के बाद अगर किसी ऐसे देव की हम उपासना करते हैं जिसमें 18 दोष में से कोई ना कोई दोष है, तो हमारा सम्यक दर्शन मलिन है। श्रद्धा गुणपूर्ण है, लेकिन आचरण में और ज्ञान में कमी है, तो सम्यक दर्शन मलिन हो गया यहाँ पर। तो लोग नहीं स्वीकार करेंगे हमारे को, लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन ज्ञानी पुरुष भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे की तो बात जाने कि जब तुमको ज्ञान हुआ है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, फिर ऐसी गलती तुम क्यों करते हो, क्या कारण है तुम्हारे? दूसरे ज्ञानी पुरुष भी हमको स्वीकार नहीं करें। वो तो यही बोलेंगे कि तुम तुम्हारी शुद्धि बढ़ाओ, तुम्हारी स्थिरता बढ़ाओ, ये दोष को निकालो, ये बहुत बड़े दोष है, ये मामूली दोष मत समझो, नहीं तो फिर दर्शन विशुद्धि भावना में नहीं आओगे। दूसरे देव को पूजना आचरण में आता, श्रद्धा में आता। आचरण में आता, श्रद्धा में तो खत्म हो गया है। नहीं, हाँ, लेकिन अगर पूज रहा है तो समय कैसे नहीं होता ना? हाँ, बाहर से दिखता है पूज रहा है, अंदर में आचरण श्रद्धा में नहीं है। लोग बाहर से देखते हैं ना, जैसे हम कुलपाक जी जाते हैं तो लोगों को क्या लगता है, काय के ज्ञानी, अगर ज्ञानी होते तो कुलपाक जाते हैं नहीं क्या? लोगों को ऐसा, अभी हमारा अंतःकरण वो थोड़ा जानते हैं कि हम क्या करते हैं, क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये दोष में गिना जाता है, ये आचरण का दोष है, ये समझना चाहिए। लेकिन और इस काल में कोई ऐसा उपाय नहीं, अगर उपाय होवे तो हम ऐसा करें, लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं है। फिर हम सत्संगति का और प्रभाव ना करने के हिसाब से ऐसा करके, क्योंकि जिसको प्रकट हुआ है उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि प्रभाव ना हो, तो प्रभाव ना हो तो फिर जो कमजोर लोग है उसको निवृत्ति चाहिए। और ऐसा स्थान कहाँ है कि जहाँ जाके रहे, जहाँ सब सुविधा मिले, तो फिर वो ऐसे प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा क्यों? इस पर से वो नजीक आते नहीं है, उस पर से दूर से ही बोल लेते हैं इनका संग नहीं करना, प्राण चले जाओ लेकिन इनका संग नहीं करना। ऐसा कहने वाले ऐसा कहते हैं, गए जाओगे मनुष्य भाव को खो दोगे क्या? इतने जो दृढ़ वो होते हैं आग्रह वाले, कि परिचय किए बिना ही ऐसा बोल देते हैं, और इसके मारे कई जीवों का नुकसान भी होता है। परिचय करो, अंतरंग अभिप्राय को जानो, नहीं तो क्या है, बाहर से तो ऐसा ही लगेगा कि मिथ्या दृष्टि ही जाता है, समय दृष्टि जाता ही नहीं है। लेकिन वो बाहर से मापने की चीज नहीं है समय दर्शन का। आचरण में ऐसी कमी होने पर भी समय दर्शन इंटैक्ट है, आपको आत्मज्ञान कराने में निमित्त बनता है उसकी वाणी। आचरण में एक गलती होने पर भी उसकी वाणी अनुभव से बिकी हुई है, इसलिए वो आपको समय समय निमित्त बनाते हैं। आपको भी आत्मज्ञान हो सकता है उनकी वाणी से, लेकिन लोग बाहर का देख करके सीधा उसको मिथ्या दृष्टि बोल देते हैं और परिचय नहीं करते अंतरंग। और इतना अपना मत का आग्रह हो जाता है, संप्रदाय का, मत का, अपनी मान्यता का, या शास्त्रों पढ़कर, शास्त्रों में तो खुली बात लिखी है, शास्त्र में तो ऐसा ही कहा है, शास्त्र से विरुद्ध है, इतना शास्त्रों का पकड़ हो जाता है। और वो ऐसे गुरुओं की बात सुन करके, देखो शास्त्र में तो ऐसा साफ लिखा है, इसलिए वो ज्ञानी हो ही नहीं सकते, ऐसा करके इतनी पकड़ कर लेते हैं कि उनकी बात मानी जाती है, शास्त्र का प्रूफ बता देते हैं, देखो हाँ बात सही है, अब नहीं जाना। वो चाहे सोने जैसा हो, लेकिन हमारे लिए पित्तल है, वो नहीं जाना। किसको देखा? बाहर के आचरण को, ये गड़बड़ होती है। और फिर ऐसे लोगों को बोलते हैं तुम्हारा हित चाहते हो कि नहीं, तो हाँ, तो फिर ऐसे लोगों का संग नहीं करना है, बस खत्म। अब उसको कितना भी समझाओ, मत्था फोड़ो, उसके ऊपर करुणा बरसाओ, लेकिन वो समझ जाता है कि अपने संप्रदाय को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमको खींच लेते हैं, उसका उद्देश्य साफ नहीं है, ऐसा करके वो हम करुणा करें और वो उसको लगे फिर वो हमारे पर फंसाने आ रहे हैं, हमारे पर वो नहीं आएंगे। अब वो गए सो गए, खलास, उनका होना ऐसा है, वो नहीं आएंगे, ये बात समझना है। तो निसंकित गुण में क्या है कि ऐसे जो परम परमात्मा है, पूर्ण 18 दोष से रहित, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि अनंत गुणों से सहित है, ऐसे जो देव है वही हमारे वंदन, स्तवन और पूजा करने योग्य है। अन्य कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, स्त्रियों में आसक्त,
शस्त्र आदि धारण किए, कर्म के अधीन, इंद्रिय ज्ञान के धारक, सर्वज्ञता रहित वो जो देव है वो मेरे वंदन स्तवन पूजन करने योग्य नहीं। ये महाकाली का नहीं आता पैरों के नीचे राक्षस को कुचला है तो क्लियर वो उसकी मूर्ति बताती है कि क्रोधी कितने हैं। किसी का प्राण लेना है तो उसके हाथ की बात है, ले लेते हैं। और लक्ष्मी जी का फोटो आता है तो पैसा का दगला रहता है, तो संसार के सुख देते हैं। ऐसे गुरु ऐसे देव नहीं हो सकते, ऐसे कोई देव नहीं। तो ये बताया 18 गुण, 18 दोष से रहित और सर्वज्ञ आदि गुणों से रहित सहित होना चाहिए, वितराग होने चाहिए। तो हम उनको वंदन पूजा नमस्कार सब करेंगे। लेकिन इसमें से एक भी गलती अगर रही तो वो हमारे देव नहीं है, उनको हम वंदन पूजा सत्कार आदि में कौन गए? ठीक है, मोक्ष गए। ऐसे तो महावीर स्वामी के कपड़े पहनाते हैं स्वतंत्र लोग मूर्ति को भगवान की, लेकिन वो तो राजकुमार अवस्था है। संसार में जब राजकुमार थे तो कपड़े पहनते थे, मुगट पहनते थे, दागिने पहनते, सब पहनते थे। तो हमको ऐसा महावीर भगवान चाहिए कि हमको पूर्ण वितराग महावीर भगवान चाहिए। वो महावीर भगवान ने तो इन सबका त्याग करके 12.5 साल तक तो तपस्या की ना, नग्न दिगंबर होकर के, और फिर बाद में केवल क्या अनुमान उनको परमात्मा तो बाद में हुए ना। राजकुमार की अवस्था में परमात्मा हुए क्या? तो हमको दोष वाली स्थिति चाहिए भगवान की कि निर्दोष अवस्था चाहिए? तो पूरा भगवान का ही रूप है, बर्थ से लेकर के हर एक अलग अलग अवस्था है। कृपा की ये अवस्था हमको चाहिए कि व्यापार करते थे उस टाइम की अवस्था को मनन करते हैं, कौन सी अवस्था को हम चाहेंगे? हमको भक्ति किसके ऊपर आएगी? जैसा हमको अगर बाह्य संयोग में अगर रुचि है, उसमें सुख है, तो हम कपड़े मुगट रत्न आदि को उसको नमस्कार करेंगे, संयोग चाहिए तो। लेकिन जिसको संयोग का सुख नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मा का सुख चाहिए, तो उसको कैसे भगवान चाहिए? फिर कौन सी मूर्ति चाहिए हमारा? चुनाव कर लेना। ये क्या है कि हम किसको पूजा करते हैं, हमारा देव कौन सा है, इसके पर से हमारा अंतर में क्या पड़ा है वो मालूम पड़ जाता है। कि हम एक बाजू तो पूर्ण वितराग महावीर भगवान को भी पूजा करते हैं और दूसरे बाजू तो रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवों को पूजा करते हैं। तो फिर हमारा माइंड जो है ठिकाने पे नहीं, ये पागल अवस्था है। हाँ, हमारा अंतर में जैसा चाहते हैं वैसा होगा ना। जिसकी संगति करोगे तो आप में ऐसे गुण होंगे, ऐसे ही संगति करोगे। संगति क्या करोगे? वितरागता चाहने वाले, आत्मा शांति चाहने वाले तो वितराग प्रभु की वंदना करेंगे और आगे देशी की वंदना नहीं करेंगे। बाद में मोक्ष, रावण को हम नमस्कार करते हैं क्या? वही भगवान बनने वाला है भविष्य में। लेकिन उनको तो हम गालियां देते हैं, सीता जी को उठा गया नहीं, इतने लोगों का युद्ध किया नहीं, वो किया नहीं, ये किया नहीं। रावण को कहाँ पूजा करते हैं? रावण, लेकिन वो भी आत्मा है, उसके अंदर भी आनंद गुण है। भविष्य में वो भी तीर्थंकर बनने वाला है, लेकिन हम पूजा करेंगे क्या? रावण की मूर्ति कहीं सुनी है क्या? भगवान उनके मंदिर कहीं सुना है क्या? राम के मंदिर तो फिर भी है, लेकिन रावण के नहीं हो सकता। नहीं, हमारा अंतःकरण क्या है, हमको हम क्या चाहते हैं? तो ये तो समय दर्शन होगा, उसकी बात है। अभी ये बात चलती है समय कि समय दर्शन को तो आत्मा का अनुभव हो गया है, अपने पूर्ण वितराग भगवान का दर्शन हो गया है, तो उसके आचरण में ऐसी गलती क्यों होगी? उसके आचरण में तो ऐसी गलती होगी नहीं तो अभी बोले कि भाई आपका जैन धर्म महान है, मानते हैं, आप बोलते होते आपके भगवान वितराग है, 18 दोष रहित है, लेकिन हमको परिचय कहाँ से होगा? हमने कहाँ देखा है? हमको कहाँ शांति मिली? लेकिन आत्मज्ञानी को शांति मिल चुकी है जैन धर्म के वितराग उपदेश से और सदगुरु की कृपा से। आत्मज्ञान तो हो चुका है। अब उसको तो कोई ये डाउट जैसा कोई चांस नहीं है ना। डाउट कौन करेगा? आत्मज्ञान नहीं हुआ वो डाउट करेगा। जिसको अंदर की शांति नहीं मिली है, स्व संवेदन नहीं हुआ है, वो डाउट कर सकता है। तो आपका जैन धर्म महान है, लेकिन हमको अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। हमको अभी हमारा देह से बिना आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए हम भले गालियां नहीं देंगे जैन धर्म को, लेकिन हम मानेंगे भी नहीं, ऐसा वो कह सकता है। लेकिन यहाँ बात किसकी चल रही है कि जिसको स्व संवेदन से देह से बिन अपने आत्मा का अनुभव हो चुका है,
जो अब तो उसको डाउट करने का कोई सवाल नहीं है ना, फिर वो किसको पूजा करेगा? तो संयोगों को देने वाले कामी क्रोधी लोभी ऐसे देवों की पूजा करेगा कि पूर्ण वितराग की पूजा करेगा? अब तो उसको डाउट नहीं है, अनुभव से वो प्रमाण करता है कि वितराग धर्म ही सच्चा है, राग और द्वेष नहीं करना वही सच्चा धर्म है। जब उसने अभिप्राय में से अंश मात्र भी राग और द्वेष करना नहीं है ऐसा अभिप्राय करा है, तभी तो उसको आत्मा का दर्शन हुआ है, नहीं तो कैसे होता? पहले ही अभिप्राय में से करना करवाना आगे पीछे करना वो नहीं रहा है, बिल्कुल सिर्फ जानना देखने के अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। तो ऐसी प्रैक्टिस करते 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 बिल्कुल जब राग और द्वेष बिल्कुल खत्म हो गए जब अभिप्राय में से, तब जाकर के उसको आत्मा का अनुभव हुआ है। तो अनुभव तो शांति तो ऐसे मिली है राग द्वेष रहित होने से। फिर ऐसी शांति जिसको मिली है वो रागी द्वेषी कामी क्रोधी लोभी देव को कैसे मानेगा? वो कैसे उसको स्वीकार करेगा? स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी इस दुनिया का रीति रिवाज है, गणपति का चंदा मांगने आएंगे, यात्रा का चंदा मांगने आएंगे तो क्या करता है वो समय दृष्टि, लेकिन करेगा क्या? वो नहीं देगा, वो चंदा नहीं देगा तो लोग जिन्हें नहीं देंगे, पत्थर मारेंगे। देखो ये भी आचरण की गलती हो जाएगी। वो राजीपा नहीं है बिल्कुल, लेकिन आचरण की गलती यहाँ हो जाती है। भाई 11 रुपया 20 रुपया जो पता है वहाँ पता हो, भाई जल्दी भागो यहाँ, आपका सूरत भी नहीं देखना है और रसीद भी नहीं चाहिए, रसीद नहीं बनाना हमारा। ऐसे ले लो, तुमको हम पर्सनल देते हैं समझ के ले लो, और जो करना है करो, दान देना है दान दो, नाचो गाओ, जो करना है करो, तुमको भोगना है, हमको कहाँ भोगना है, खत्म। लेकिन इतना भी जो दिया है वो अंदर में सुवाता नहीं है, तकलीफ होती है। लेकिन देश काल ऐसा आया है तो अंदर में भक्ति नहीं है, बाहर से ऐसा दे देता है तो इनडायरेक्टली भले ही शामिल हुआ है उसमें, अंदर में बिल्कुल रुचि नहीं है। अभिप्राय क्लियर है लेकिन आचरण का तो दोष अनुमोदना में चले गया। वो खुद नहीं किया लेकिन अनुमोदना में चले गया। मन नहीं है, वचन नहीं है, लेकिन काया से तो वही गया, जुड़ गया वहां। देखो रुचि नहीं होने पर भी पूर्व कर्म के उदय से ऐसा कार्य होता है। रुचि नहीं है तो भी अनुबंध में आ जाता है। हाँ, वचन काया का अनुमान, मन नहीं चाहता है, मन तो बोलता है नहीं देना पड़े तो अच्छा है, ये मिथ्या दृष्टि है। वचन से भी उनके प्रशंसा नहीं करता है, क्या काया से करता नहीं, कराता भी नहीं, लेकिन शामिल हुआ तो अनुमोदना तो आई आई। देखो गणपति का जुलूस देखने के लिए अगर जाता है तो अनुमोदना हो गई, क्या हमारा प्रयोजन क्या है? ये अनुमोदना नहीं है, करता है। ये अनुमोदना में नहीं, ये तो देखने गया तो अनुमोदना में आया। अभी जो ये चंदा दिया तो अनुमोदना में नहीं आया, क्योंकि मन से चाहता नहीं है, वो कोई राजीपा नहीं होता है अंदर में। ये लोग धमाल करते हैं और करवाता भी नहीं है कि आप ऐसा करो, ऐसा बोलता भी नहीं, लेकिन करता है तो काया से करता है, वचन से भी नहीं, मन से भी नहीं। तो एक कोटि रह गई। कौन सी कोटि? करने वाली। नहीं, करने वाली पैसा दिया ना, करने वाली कोटि रह गई। पूर्ण शुद्धि नहीं हुई यहाँ पर, इतना दोष लग गया उसको। अनुमोदना का दोष तो समय दृष्टि को होता ही नहीं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और काया से भी नहीं। लेकिन इतना जो चंदा दिया गया भय के मारे कुछ भी, 1 कोटि दोष हो गया उसको। 9 कोटि नहीं, 1 कोटि, इतना अंश में दोष रह गया है। पूर्व कर्म का उदय है और यह अपनी इतनी स्थिरता नहीं है, तो ये हो जाता है। लेकिन ये गलती है इस प्रकार की। जब तक जहां तक नहीं देना पड़े उतना अच्छा है, इतना दृढ़ हो सके तो अच्छा है। तो 9 कोटि में से भी दोष मुक्त हो जाएंगे। तो अन्य कामी क्रोधी लोभी मोही स्त्रियों में आसक्त, शस्त्र आदि धारण किए, कर्म के अधीन, इंद्रिय ज्ञान के धारक, सर्वज्ञता रहित है, वे मेरे वंदन स्तवन पूजन योग्य नहीं है। महावीर स्वामी का जीव हिरण को पकड़ करके उसका मांस खाता था तो वंदन करने योग्य है? आप कहोगे तो भगवान महावीर स्वामी का जीव है, वो तो मोक्ष में गया है ना, तो इसको ऐसा फोटो लेकर के उसकी पूजा वंदना करो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो विवेक तो होना चाहिए ना। हमको कैसा बनना है, जैसा बनना है उसका फोटो लगाएंगे ना, जैसा बनना नहीं है ऐसा दोषी जीवों का फोटो कैसे लगाएंगे? उनके वंदन पूजन स्तवन कैसे करेंगे? तो देव तो हमारे पूर्ण वितराग 18 दोष से रहित है,
इसके अलावा किसी भी अन्य देव को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। वो असल में देव नहीं है, मोक्ष का मार्ग बताने वाले भी नहीं है, और उसकी संगति करेंगे, उसकी वंदना पूजा करेंगे तो जो हासिल हुआ है आत्मज्ञान वो भी चले जाएगा। क्योंकि समय दर्शन तो संसार की कोई सुविधा नहीं चाहिए, अंश मात्र भी, सब मेरे आत्मा से भिन्न है, ऐसे जो अंदर में श्रद्धा है उसको समय दर्शन कहते हैं। ऐसे श्रद्धा वाले को बाहर से सुख चाहिए ऐसी भावना कभी होती नहीं, बाहर से सुख मिलता ही नहीं, इतना वो मजबूत होना चाहिए इस बारे में। गड़बड़, पूरी गड़बड़ है, नहीं लिखा सकते हम। ये समय दर्शन होने के बाद जो जो मलिनता है उसकी बात चल रही है। समय दर्शन हुआ है लेकिन अभी इसको शुद्ध करना है, बाकी रह गए हैं। शुद्धिकरण चलता है तब ये 8 प्रकार के दोष समझना है, समझ करके हो। नहीं तो क्या होता है, अगर हमको मालूम नहीं है कि गलती है तो क्या होगा, इसमें क्या है, समाज में तो देना ही पड़ता है ऐसा करके। लेकिन समाज में रहते हैं तो हॉस्पिटल के लिए दो, समाज उपयोगी कार्य के लिए दो, धर्म के स्थान में क्यों देते हो? शमशान के लिए शमशान के यहाँ दे सकते हैं, शमशान के लिए दे सकते हैं। लग्न का एक कायमी हमारा एक प्लेस बनाते हैं सामाजिक, उसके लिए दे सकते हो। समाज में कोई गरीब है तो उसको चंदा तो वो दे सकते हो। लेकिन धर्म के स्थान में तो बहुत गड़बड़ है। धर्म कोई अलग चीज है। हाँ, द्वेष हो जाएगा। हाँ, तो ये डर क्यों हमारे को द्वेष का पात्र बन जाएंगे? हमको हमारा कोई द्वेष से हम नहीं घबराते हैं, लेकिन द्वेष वो सामने वाला करेगा तो हमको उनसे जो सुविधा मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो हम कुछ सुविधा चाहते हैं, इसीलिए हम ये संबंध रखते हैं। हमको कुछ सुविधा चाहिए, अगर वो हमारे से झगड़ा पंचायत करेंगे तो हमारे को हेल्प करना बंद कर देंगे। तो हमको हेल्प करना बंद कर देंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे? तो हमको सुविधा चाहिए, उन लोगों का हेल्प चाहिए, समझे आप? वो हेल्प चाहिए, इसीलिए हम डर के मारे या कैसे भी करके सामाजिक उसको धर्म को सामाजिक गिन करके सामाजिक लेवल दे करके उसके साथ मिल जाते हैं, तो ये गड़बड़ होती है। क्या करेंगे, क्या करेंगे वो तो, इसीलिए फिर अब क्या करेंगे? क्या तो बात चलती है शुद्धिकरण। हमारा भी समाज तो उसमें ही है ना पूरा, और हम बराबर कभी गए हैं नहीं गाना होता। जितना अभी ये दोष को दोष जान करके, यहाँ तो बात क्या चलती है, क्या करना क्या नहीं करना की बात नहीं, दोष को दोष जानो और जितना हो सके उतना शुद्धिकरण करो अपने आत्मा की ताकत को देखते हुए, बस इतना कहने का। जानो क्या ये दोष क्यों हो रहा है, दोष हुआ है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे बेसमेंट में क्या पड़ा है। हमको ऐसा, हमको जब अंदर से सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो बाहर से सुख लेने की कोशिश ही क्यों? हमारे बाहर से हेल्प लेने की जरूरत ही क्या है? हमारे सारी दुनिया एक बाजू हो जाए तो भी हम ये धर्म को छोड़ देंगे क्या? हम आत्मा को छोड़ देंगे क्या? फिर तो दृढ़ता नहीं है। ये दृढ़ता का नाम है विशुद्ध सम्यक दर्शन। शंका आदि दोष नहीं रहता है, बहुत इसका बेसमेंट बहुत जबरदस्त है। सम्यक दर्शन को शुद्ध करोगे तो आगे बढ़ोगे, तो पंचम गुणस्थान छठा सातवां गुणस्थान ऐसा आएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद उसका शुद्धिकरण का ध्यान नहीं दिया, पानी आया नल से ऐसा ही पी लिया, साफ नहीं किया। हाँ, अनाज आया दिया कोठले में से निकाल के ऐसा ही चावल बना दिए, उसको साफ नहीं किए, कंकर नहीं निकाले, कणकी नहीं निकाले, कुछ नहीं डाले, ऐसा ही खा ले। ऐसा करते हो, सब साफ करके करते हो ना। ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी जितने 25 प्रकार के दोष है उसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। शुद्धिकरण के बाद जो आनंद मिलता है आत्मा का, वो आप उसकी क्वालिटी और अभी जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर है। अभी जो आनंद मिल रहा है और बाद में मिलेगा जबरदस्त चेंज आएगा। पहले रामदेव पीर को नमस्कार करते थे और अभी घर में ही है, सब लोग नमस्कार करते हैं और हम नहीं करते हैं। कितना टेंशन फ्री हो गए, बोझा मुक्त हो गए। एक बार बुरा लगता है, 2 बार बुरा लगता है, फिर कोई जबरदस्ती करता है हमें, हम ही डर के मारे कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा। लेकिन अभी हमने पहल किया समझो, और उसको एक्शन में ला लिए हमारे दृढ़ता को, तो कौन हमारे को हैरान करता है? कि हमारा वहम था कि कोई हमारे को दुखी करेगा। दुखी कब हो गया हम? कि पुण्य का उदय नहीं होगा तो दुखी हो जाएंगे, पाप का उदय होगा। पुण्य का उदय होगा तो किसी दुनिया की ताकत नहीं है कि हमको कोई दुखी कर पाए। लेकिन दुखी हो जाएंगे, हेल्प नहीं मिलेगी, उसके डर के मारे हम सही कदम भी नहीं उठाते हैं जो हमको उठाना चाहिए। और जो हमारा शुद्धिकरण करता है आत्मा का, सम्यक दर्शन को शुद्धिकरण करता है,
विशुद्ध करना बाकी है। अगर सम्यक दर्शन को विशुद्ध नहीं किया गया तो सम्यक दर्शन की जो शक्ति हासिल हुई है खत्म हो जाएगी, विशुद्ध वो तो काम में नहीं आएगी, इसका आनंद नहीं मिले। निर्मल जल का आनंद और मैले जल का आनंद का फर्क तो पड़ता है ना भैया। प्यास तो दोनों से बुझती है क्या? एक गटर का पानी हो मैला, प्यास नहीं बुझती है, और एक प्योर शुद्ध वाटर हो पानी, प्यास दोनों से बुझती है। लेकिन आप कौन सा पसंद करोगे? तो वहां जैसे विवेक करते हो वैसे यहाँ भी विवेक करना है। एकदम बल बढ़ जाएगा, इतना बल बढ़ेगा पूछो नहीं आप। अभी तो हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि हम ज्ञानी हैं। बल है कुछ अपने अंदर का, हम छाती ठोक के कहीं जा सकते हैं कि हम ज्ञानी हैं? हमारा गर्व से सर ऊंचा है क्या? नहीं है। क्योंकि हमारे आचरण में अशुद्धि है, हमारे आचरण की छाप नहीं गिरती है। अरे एक 15-20 जने का जूथ भी अगर प्योर आचरण वाला होवे और वो यात्रा करे, तेल का मज्जा लोगों में क्या कि इनकी वाणी भी सुंदर, इनका धर्म भी सुंदर और इनका आचरण भी जबरदस्त है। ऐसा 20 जने अगर हर 3-3 महीने को जावे, जहां भी जावे वहां तेल का मजा देवे, 20 जने और आ जावे गारंटी से। क्या ये प्रभावना नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो आचरण की वजह से आएगा। बात सही है। सब आचरण को ही देखें। आचरण को देखेंगे, अगर हमारा आचरण भी शुद्ध होगा, वाणी भी सुंदर होगी, हमारे अभिप्राय भी क्लियर होंगे और हमारा अंतःकरण तो पहले से शुद्ध है ही, तो क्या हो जाए? ऐसे जाकर के एक हफ्ता पर देवलाली में रह जाओ तो वहां तो लोग आते ही हैं और हमारे को देखकर तो उनका आंखें चार हो जाएगी। ये क्या है? ये ऐसा मार्ग होना चाहिए, ऐसा हम करते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो गलत है पूरा। ये लोगों को एक एग्जाम्पल मिलता है जीवंत, लेकिन नहीं, हम फेल हैं उस बारे में। देखो नहीं आते हो, राकेश कुमार के साथ आते हैं जो लोग, 100-200 लोग आते हैं, एक ही ड्रेस, एक ही सब, पूर्ण आज्ञांकित, पूर्ण विनयवान, नहीं तो उनकी भक्ति आप देखना रहा हूँ। इतने लोग क्यों जमा हो गए वहां पर? तत्व हो ना हो, लेकिन बाहर का कैसा है? लोग भीड़ लगती है वहां पर 100 की, कल एक हफ्ते में और 125 और हफ्ते में 150। क्यों? रोज 500 लोग आते हैं बम्बई जैसे गांव में। 500 क्या ज्यादा ही आते हैं, 2000 लोग आते हैं। बोलो कहाँ से? बस में जाते हैं। सुबह 6 बजे वहाँ टच नारदेव में, व्हाइट ड्रेस, व्हाइट सब कुछ, इतने सारे, और विनय भक्ति देखो सुपर क्लास। और हमारे पास सही मिलता है लेकिन हमारा ठिकाना नहीं। ठीक की बात है ना, जहाँ कमी है वो तो कमी गिनना है। ये कमी हमारे है, उसको निकालने के चरणान्योग का विषय लिया। वेद ज्ञान और अवलोकन साथ में रहते हुए अंदर का शुद्धिकरण चालू है। अब बाहर से भी शुद्धिकरण करे तो पूर्णता आवे ना उसमें। अंदर में शुद्ध है लेकिन बाहर में अशुद्ध है तो कैसे चलेगा? तो ये सम्यक दर्शन को शुद्ध करने का उपाय जो है, ये दर्शन विशुद्धि भावना सम्यक दृष्टि के अलावा किसी को होती नहीं, तो पहले ही क्लियर किया। अब सम्यक दर्शन होने के बाद क्या करना है? अब अभी मेन काम तो अब शुरू हुआ है, वो क्या करना है? तो 25 प्रकार के दोष निकालना, उसमें से अभी पहला शुरुआत ही किया है। अभी उसका विस्तार बहुत करना है, निसंकेत गुण का, वो कल फिर आप आगे लेंगे। अब निसंकेत गुण की शुद्धता कैसे होती है, कहाँ कहाँ हमारी गलती होती है, इस बारे में कहीं भी सवाल करना है तो कर सकते हो, जैसे राजेश भाई ने अभी किया वैसा सवाल कर सकते हो कि हमको इसमें तो विषय खुलेगा और फिर कहाँ गलती है मालूम पड़ेगा, तो फिर और भी लाइन क्लियर होगी। इस प्रकार से करेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद ते